जब सिर पर पानी चुभने लग जाए तब ये नहीं कहा जाता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, और जब पसीने से कपड़े गीले हो जाएं तब ये नहीं कहा जाता है कि अगर तापमान, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाएं इतनी ही बड़ी समस्या अगर आज होती तो हमारे मीडिया उसकी बात कर रही होती, हमारे अखबार उसकी बात कर रहे होते। ये मूर्खतापूर्ण कुतर्क नहीं दिया जाता है, मगर एक्सेप्शंस कहाँ नहीं होते हैं। अपवाद तो हर जगह होते हैं। तो होते हैं कुछ महाअज्ञानी लोग जो इस तरह के कुतर्क भी देते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर में नहीं आ रहे हैं, और जो लोग इनकी बातें कर रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तब ऐसे लोगों का कुछ करा नहीं जा सकता। आप सब भी देख ही रहे होंगे, अनुभव कर ही रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से कितनी तेज़ी से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं। खासकर तापमान, गर्मी, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और ये कोई मेरी अपनी समस्या नहीं है या ये आपकी अकेले की समस्या नहीं है, ये हम सब की, पूरी पृथ्वी की समस्या है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, आप भी और मैं भी। कुछ करके हम जिम्मेदार हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वो जिम्मेदार हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं है इसलिए वो जिम्मेदार है। जैसे मैं अभी हूँ, अब मैं इसकी बात कर सकता हूँ। थोड़े बहुत लोग जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि ये समस्या तो पैदा हो गई है पर इसको सुलझाएं कैसे, उसके संबंध में कुछ बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी बात ही ना करूँ। तो ये क्या किया मैंने, इसकी बात ना करके मैं इस समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो गया। इसी तरह अलग अलग तरीक़ों से हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। तो और अगर ये बात जानते हुए भी आप इस बात को नहीं सुनते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आप इस समस्या को ये नहीं कह सकते कि इसके लिए मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। तो हमें ये देखना होगा कि समस्या तो है, हमने पैदा कर दी अपनी मूर्खता में, मगर इसको ठीक कैसे करें। अब उसके लिए असली और ठोस कदम हमें उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल चलते हैं ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, बढ़ता तापमान है, इसको ठीक करने के लिए बहुत मूर्खतापूर्ण समाधान चलते हैं और इसके लिए हर तरह के व्यक्ति बात करते हैं, छोटे बड़े, एक आम व्यक्ति, हर कोई ऐसे ऐसे समाधान बता रहा है जिनका कोई अर्थ नहीं है। कोई कह रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, कोई कह रहा है पेड़ लगा देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, कोई कहते हैं लाइट कम जलाओ, कोई कहते हैं पानी कम खर्च करो। ऐसे ही अलग अलग तरह के समाधान लोग देते हैं, साइकिल चलाओ। अब आप एक बात बताओ, आपके घर के ऊपर बहुत बड़ी टंकी है और उसमें बहुत मोटा पाइप लगा हुआ है और वो नल खुल जाता है और पानी बहुत तेज़ी से पूरे छत पर फैल जाता है और वहाँ से हर कमरे में ऊपर के सारे फ्लोर पर पानी ही पानी हो जाता है। कभी कोने से आ रहा है, कहीं खिड़की से आ रहा है, कहीं दरवाजे से आ रहा है, कहीं किसी पाइप से आ रहा है, कहीं छत से आ रहा है, पानी आ रहा है। तो क्या आप खिड़की, दरवाज़ों, इन सब पर जा कर के पानी पर रोक लगाओगे या जाकर सीधे नल को बंद करोगे? लेकिन अधिकांश लोग जो समाधान बताते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि नल खुला है ऊपर, उसको बंद नहीं करना है, खिड़की में कुछ सामान लगाना है, दरवाजे के पास कुछ ऐसा लगाना है कि अंदर पानी ना आए, छत को हम पेंट करा लेते हैं, कुछ उस पर सीमेंट लगा देते हैं। इस तरह के समाधान दे रहे हैं। ये पेड़ लगाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब ऐसे ही हैं। तो असली कारण क्या है और उसका सही समाधान क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो तापमान है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये इसके लिए जिम्मेदार क्या है? कार्बन एमिशन। ठीक, तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में 11 चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्लाइमेट चेंज को कम करने में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो 11 चीज़ें बताई गई हैं कि आप अगर उनको करेंगे तो क्लाइमेट चेंज कम होगा, इन 11 में से जो 10 बातें हैं, उनकी तो हर कोई बात करता है। उसमें एक और जोड़ दो, वो है पेड़ लगाना, तो ये 12 बातें हो गई। इन 12 बातों की बात तो हर कोई करता है, मगर इन सबको मिला करके
जो यहाँ पर 11 बातें दी हैं उनमें से 10 बातों को कुल मिला करके आप एक साल में टोटल 10 टन कार्बन एमिशन भी कम नहीं कर सकते। माने एक व्यक्ति, यहाँ पर 11 बातें बताई गई हैं, उन 11 में से जो 10 चीज़ें हैं, अगर उनको आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं, तो एक व्यक्ति एक साल में कुल मिलाकर के 10 टन कार्बन एमिशन भी कम नहीं करेगा। वो 10 की 10 चीज़ें बंद कर दो तो भी, वो 10 चीज़ें क्या हैं? आप कार की जगह पर साइकिल चलाने लग जाओ। माने पूरी दुनिया भर में जो लोग कार चलाते हैं वे सब अगर कार की जगह साइकिल चलाने भी लग जाएं तो भी एक व्यक्ति पूरे साल भर में सिर्फ 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करेगा। CO2 का एमिशन एक साल में सिर्फ 2.4 टन कम करेगा। लोग एयर ट्रेवल करना बंद कर दें, हवाई यात्रा करना बंद कर दें, तो मुश्किल से वो 1.5 टन कार्बन एमिशन कम करेगा साल भर में। ऐसे ही और उपाय बताए गए हैं कि ग्रीन एनर्जी बाय करो, रिड्यूस इफेक्ट ऑफ ड्राइविंग, रिप्लेस गैसोलीन विथ हाइब्रिड, ईट अ प्लांट बेस्ड डाइट, जिसकी हम बहुत बात करते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट पर भी आ जाओगे तो भी एवरेज एक व्यक्ति साल भर में 1 टन भी CO2 एमिशन कम नहीं कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं, तो एवरेज है वो। तो ये जो 10 बातें बताई गई हैं कि अगर आप ये करते हैं तो इससे क्लाइमेट चेंज में कमी आएगी, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उसमें कमी आएगी। लेकिन इन 10 चीज़ों की बातें तो बहुत लोग करते हैं और पेड़ लगाने की बात भी बहुत लोग करते हैं, मगर इन सब से मिलाकर के जितना कार्बन एमिशन आप कम कर पाएंगे उससे 6-7 गुना कार्बन एमिशन कम हो जाएगा सिर्फ एक काम करने से, और वो है पहले नंबर पर सबसे ऊपर लिखा है, हैव 1 फ्यूअर चाइल्ड। अगर एक बच्चा भी आप कम पैदा करते हैं तो उस एक बच्चे के ना होने के कारण 58.6 टन कार्बन एमिशन हर साल कम होगा। हमने बात करी कि आप कार मत चलाओ, आप एयर ट्रेवल मत करो, आप ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करो, आप प्लांट बेस्ड डाइट का उपभोग करो, और ऐसी जो अन्य बातें हैं इन सब का उपयोग करना बंद कर दो, तो भी कुल मिलाकर आप 10 टन कार्बन एमिशन भी कम नहीं कर पाएंगे। पर एक बच्चा अगर आप कम पैदा करें तो 58.6 टन कार्बन एमिशन हर साल कम हो जाएगा। एक बच्चा अकेला ही तो इतनी अधिक मात्रा में कार्बन एमिशन हर साल करता है, और वो छोटा है अभी तो, तब भी इतनी ही करता है। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कार्बन एमिशन, जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत अधिक है, और आम लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा नहीं है, पर उनका भी बढ़ जाता है जब वो बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा कर देते हैं। मैंने कहा था कि नल बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो नल चालू है इसीलिए हर जगह से पानी आ रहा है। ये जो हम साइकिल कह रहे हैं, हम जो कार की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज़ की बात कर रहे हैं, हम प्लांट बेस्ड डाइट की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इन सब की आवश्यकता लगती किसको है? उस बच्चे को ही तो लगती है ना, हम इंसानों को ही तो लगती है ना। अगर एक बच्चा नहीं है, एक बच्चा कम है, तो उसके नहीं होने के कारण अपने आप उसके लिए जो कार बननी थी वो कार नहीं बनेगी, उसके कारण जो एमिशन होना था वो नहीं होगा, उसके लिए जो हवाई जहाज़ का कार्बन एमिशन हो रहा था वो नहीं होगा, उसके लिए जो ग्रीन एनर्जी का उपयोग होता वो नहीं होगा। माने नल बंद कर दिया तो कहीं से भी पानी नहीं आएगा। तो हमें आवश्यकता है कि हम बच्चे कम पैदा करें, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं आ रहा है। वो जो कुछ भी भोगेगा वो इस प्रकृति का शोषण करके ही आएगा। इस पृथ्वी को ही बर्बाद करना पड़ेगा उसके लिए। एक बच्चा जब पैदा होता है तो ना वो ज़मीन लेकर आता है, ना अनाज लेकर आता है, ना गाड़ी, ना बंगला, ना घोड़ा, ना कपड़े, ना मकान, कुछ नहीं। सब कुछ यहीं से लेना है। आप ही सोचो, आपके घर में पहले 4 सदस्य थे और अब 40 हो गए, तो कितनी समस्याएं आएंगी, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, कल्पना करो। खाने की, रहने की, और इतने सारे लोग जब छोटी सी जगह में रहते हैं तो उनके होने मात्र से कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। कभी देखा होगा ना कि घर में मम्मी पापा नहीं है और तुम अकेले हो, या कोई और सदस्य नहीं है और तुम अकेले हो, तो कैसे आनंद में रहते हो, मौज में गाते हो,
सोते हो, मस्त रहते हो, मगर जैसे ही कोई खटपट होती है, कोई आता है, कैसे सतर्क हो जाते हो, कैसे तुम्हारे हाव भाव बदल जाते हैं। तो सोचो 4 लोगों की जगह 40 लोग अगर उस छोटे से घर में हैं तो रहने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, धन की दिक्कत, संसाधनों की दिक्कत, हर तरह की दिक्कत होगी। तो ये पृथ्वी एक ही है और पृथ्वी पर हमारी जो जनसंख्या है इंसानों की, वो आवश्यकता से अधिक हो गई है। उसके कारण सारी समस्याएं पैदा हो रही है। सारा भोगवाद भी अगर बढ़ रहा है तो वो इसलिए बढ़ रहा है इतनी ज़्यादा आबादी में, इतनी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि हमारी संख्या बहुत अधिक है। तो अगर आप थोड़ा भी संवेदनशील हैं, थोड़ा भी चाहते हैं कि ये जो समस्याएं हैं ये और ना बढ़ें और ये कम हों, तो इसके लिए आपको यही पहला उपाय है जो करना पड़ेगा, वो है कि जनसंख्या नियंत्रण में सहयोगी बने। ज़बरदस्ती आबादी ना बढ़ाएं और उन मूर्ख लोगों के बहकाव में तो बिल्कुल ना आए जो कहते हैं कि आबादी बढ़ाओ, हमारी आबादी कम हो रही है, उसका खतरा, इसका खतरा। ये समस्या किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी देश वगैरह की नहीं है। ये हर जाति, हर देश, हर धर्म, हर स्थान के व्यक्ति के लिए है। पूरी पृथ्वी की ये समस्या है। तो यहाँ कोई ये मूर्खतापूर्ण तर्क दे कि अच्छा हम कम बच्चे पैदा करेंगे और दूसरे लोग ज़्यादा करेंगे, तो देखो ऐसा है कि वो ज़्यादा करें या तुम ज़्यादा पैदा करो, दोनों ही मरोगे, दोनों को ही समझना पड़ेगा अगर जीना चाहते हो चैन से। ये मत सोचना कि एकदम से मर जाओगे। हम बहुत सारे ऐसे मूर्ख होते हैं, बिल्कुल घटिया को तर्क देते हैं कि अच्छा क्लाइमेट चेंज है, गर्मी है, तो सबको ही तो मरना है, तो हम भी मर जाएंगे। उन अज्ञानियों को इतनी सी समझ नहीं आती कि एकदम से कुछ नहीं होना है, तड़प तड़प कर मरोगे, तिल तिल कर मरोगे, कभी भूख से मरोगे तो कभी प्यास से मरोगे, कभी बाढ़ से, कभी भूकंप से, कभी सूखा से, कभी बीमारियों से, वायरस से। तो ये मत सोचो कि एकदम में सब साफ हो जाएगा, नहीं। ये जो अभी क्या कर रहे हो, सहन कर ही रहे हो। तुम इतने अज्ञानी हो कि देख नहीं पा रहे हो कितनी पीड़ा में तुम सह रहे हो। जैसे किसी की आदत हो जाए गुलामी में, बंधन में जीने की, तो उसको ऐसा लगे कि ये तो नॉर्मल है। जिसकी आदत हो जाती है बंधन में जीने की, उसको बंधन नॉर्मल लगने लगता है। थोड़ी सी समस्या बढ़ती तो वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पर उस अज्ञानी को इतनी सी बात नहीं पता है कि इससे बहुत बेहतर जीवन जिया जा सकता है। तो अभी हम जैसे जी रहे हैं वो बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं। जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। ये जो बाहरी माहौल है हमारा, सामाजिक माहौल है, प्राकृतिक जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो सकती है। हमने उसको बहुत गड़बड़ कर रखा है। तो लोग कह देंगे पेड़ लगाओ, कार कम चलाओ, बिजली का उपयोग कम करो, पानी बचाओ और दूसरी अन्य बातें, मगर वो ये बात ही नहीं करेंगे कि बच्चे मत पैदा करो या कम से कम पैदा करो, हो सके तो सिर्फ एक ही करो, और जो नहीं करना चाहिए वो ना ही करे। इतने सारे हैं अनाथ, उनको ले लो। तो क्लाइमेट चेंज की जब भी बात हो, हीट वेव की, तापमान की, ग्लोबल वार्मिंग की, और कोई खूब बात करे, बहुत बात करे कि ये कर देंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो जनसंख्या की बात नहीं कर रहा है, अगर वो मांसाहार की और दूध की बात नहीं कर रहा है, भोगवाद की बात नहीं कर रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। वो बस ज़बरदस्ती चिल्ला रहा है। उसको क्लाइमेट चेंज से, आम ये जो पूरी प्रकृति है, पूरी पृथ्वी है, अन्य जीव जंतु है, उन सबसे उससे कोई मतलब नहीं है। वो बस यूँ ही चिल्ला रहा है। देखो पेड़ लगाने में कोई समस्या नहीं है, कार की जगह साइकिल चलाने में समस्या नहीं है, चलाओ, अच्छी बात है। प्लांट बेस्ड डाइट लो, बहुत अच्छी बात है। मगर कहा यह जा रहा है कि इनके कारण जो आप सोच रहे हैं ना कि बहुत समाधान हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो वो नहीं होने वाला। उसका समाधान एक ही है, वो है कि जनसंख्या वृद्धि कम होना चाहिए। जनसंख्या हमारी जो बहुत अधिक हो गई है वो बहुत कम होना चाहिए। आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। जब मरोगे तो तुम्हारे लिए लकड़ी जलेगी, तो चलो पेड़ लगाओ। तुमने एक बच्चा पैदा किया तो जब बच्चा पैदा करा तो उसके हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ। इन लोगों को बिल्कुल ये पता ही नहीं है, ये इतने अनपढ़ हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। इनको नहीं पता कि जो बच्चा तुमने पैदा किया है, जिसके जन्मदिन पर तुम 1, 2, 4, 10 पेड़ लगाने की बात कर रहे हो, उस बच्चे के पैदा होने के कारण ही कितने पेड़ कट जाएंगे, कितने पेड़ों की उसने जान ले ली। कि लोग जानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं समझते।
क्योंकि ये पेड़ लगाओ ये बात तो कर रहे हैं, मगर इनको कोई मतलब ही नहीं है उस बात से। ये बस यूं ही रील डाल रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। हमने कहा कि एक बच्चा कम पैदा करोगे तो 58.6 टन कार्बन एमिशन हर साल कम होगा। इसका मतलब समझते हो? लगभग 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा अगर एक बच्चा पैदा कम करो तो। और तुम कह रहे हो कि पेड़ लगाओ। तुम्हें पता भी है कि एक पेड़ कितना CO2 कंज्यूम करता है? एक पेड़ एक साल में सिर्फ 25 से 30-35 या अधिकतम 40 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। और वो भी पेड़ ऐसा नहीं कि तुमने गमले में कोई पेड़ लगा दिया या 2-4 फुट का पेड़ लगा दिया या कोई लिप्टिस का या बबूल का पेड़ लगा दिया। अच्छा घना वृक्ष, बड़ा, बिल्कुल जवान। ऐसा जो वृक्ष होता है वो एक साल में 25 से 40 किलो इतना कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। और एक बच्चा कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है हर साल? 60,000 किलो। तो कितने पेड़ चाहिए? एक बच्चे ने एक साल में जितना कार्बन एमिशन किया है उसको ही कंज्यूम कर सके, उस CO2 को ही कंज्यूम कर सके, उसके लिए 1500 से 1700 1800 पेड़ चाहिए हर साल। और इतने पेड़ तो लगाओगे नहीं तुम, उसके लिए जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, संसाधन चाहिए। कोई नहीं करेगा इतना खर्च। पर तुम एक मूर्खतापूर्ण तर्क देते हो कि बच्चा पैदा किया है तो पेड़ लगा दो। लेकिन बच्चा पैदा करना जारी हो, बच्चा पैदा करना बंद नहीं करोगे, पेड़ लगा देंगे। बिल्कुल गंवार की तरह बात करते हैं लोग। किसी ने कमेंट किया था कि पेड़ लगाने से अगर थोड़ा सा भी कम होता है कार्बन एमिशन, पेड़ लगाने से अगर थोड़ी सी भी CO2 कंज्यूम होती है तो लगाने दो ना, उसमें क्या समस्या है? पेड़ लगाने में समस्या नहीं है, पेड़ खूब लगाओ। लेकिन पेड़ लगा करके तुम अपनी असली जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हो। पेड़ लगा करके तुम वो नहीं करते हो जो करना आवश्यक है। पेड़ लगा करके तुम ये कह देते हो कि देखो मैंने तो मेरी जिम्मेदारी निभा दी, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही रहा था ना। तो कुछ ना कुछ तो सब कर रहे हैं। कोई बिजली बचा रहा है अपने घर में, कोई साइकिल चला रहा है थोड़ी बहुत देर, जिसको जहाँ अपना स्वार्थ दिखे या जिसको जहाँ सुविधा हो बस वो वहीं कर देता है। लेकिन जो करने में थोड़ी सी असुविधा आती है वो कोई नहीं करना चाहता। तो क्लाइमेट चेंज की, तापमान की, गर्मी की, ग्लोबल वार्मिंग की, हीट वेव की, इन सब की समस्याएं तब ख़त्म होंगी। और यही नहीं, भूखमरी हो, पीने योग्य जल की कमी हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, ये सारी समस्याएं जुड़ी हुई है हमारी बढ़ती हुई आबादी से। और एक और, मांसाहार से। तो मांसाहार, दूध, क्योंकि दूध भी मांसाहार ही है, तो मांसाहार, दूध और बढ़ती जनसंख्या, ये जब तक कम नहीं होंगे तब तक ये समस्या किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकती। अगर काम करना है तो इन पर काम करें। धन्यवाद।